Hello students and welcome back to our channel NCERT फाउंडेशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा? विभिन्नता। ठीक है, विभिन्नता। ये विभिन्नता है क्या? आप जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें आपके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हैं। ये एक चैप्टर आपके लिए बहुत क्रिएटिव चैप्टर है। आप लोगों को आपने आसपास ऑब्जर्व करना है, देखना है, समझना है और फिर उसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, जिससे आप लोगों की क्या होगी? नॉलेज बढ़ेगी, आप लोगों की समझ बढ़ेगी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग आप सभी को पता है, लिविंग कौन होते हैं? सजीव, जो भी सांस लेते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, दे ऑल आर लिविंग। ठीक है, तो जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है इसके अंदर क्या क्या डाइवर्सिटीज है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत एक श्लोक के साथ हुई है। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आत्पे फल्यानपि परार्थार्य वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। क्या मीनिंग है इसका? ट्रीज स्टैंड्स इन द सन एंड गिव शेड्स टू अदर्स, देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स, लाइकवाइज गुड पीपल bear all hardships and bring welfares to others, they give to others whatever they have earned, wise saying। यानी कि बेटा किसी अच्छे मानव ने, किसी बुद्धिमान ने ये कहा है कि जैसे वृक्ष होते हैं ना, जो पेड़ होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो कड़ी धूप में खड़े रहते हैं, है ना, सारी गर्मी खुद झेलते हैं, लेकिन जो उसके नीचे आके खड़ा होता है उसको क्या देते हैं? उसको छाया देते हैं, है ना। क्या करते हैं? फ्रूट्स ग्रो करते हैं, है ना, फल देते हैं, लेकिन क्या करते हैं? वो फल कौन खाते हैं? वो लोग, वो फल हम लोग खाते हैं, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि जिस प्रकार एक पेड़ जो है कठिनाइयों में खड़े होने के बावजूद भी दूसरों की भलाई करता है, इसी तरीके से जो अच्छे लोग होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? वो कठिनाइयां सहकर भी दूसरे लोगों की क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, और जो भी उन लोगों ने कमाया होता है वो दूसरों के लिए क्या करते हैं? दूसरों के लिए उसको खर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हार्डशिप की बात अगर हो रही है बेटा, तो हार्डशिप है यहाँ पे आपकी कठिनाइयाँ। ठीक है, वेलफेयर मतलब किसी के अच्छे के लिए। ठीक है, अर्न मतलब जो भी कमाया हुआ होता है। इज इट ओके स्टूडेंट्स? तो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर येस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। कल की बारिश के बाद ये एक कैसी, एक सुहावनी सुबह है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा अंकल हैव बीन इन्वाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर मैडम सुलेखा। साइंस की टीचर है मैडम सुलेखा, उनके द्वारा दो लोगों को स्कूल में इन्वाइट किया गया है, डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा, टू फैसिलेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। किसके लिए बुलाया गया है उनको? किसके लिए बेटा? उनको आमंत्रित किया गया है किसके लिए? एक अच्छी सैर के लिए, एक प्राकृतिक सैर के लिए। सैर जानते होंगे आप सभी लोग, जैसे आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर रघु इज अ साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लैबोरेटरी एंड मनीराम चाचा इज एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाय कम्युनिटी। डॉक्टर रघु कौन है बेटा? डॉक्टर रघु साइंटिस्ट हैं और आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं, चैप्टर 1 में मैंने बताया साइंटिस्ट कौन होते हैं। ठीक है, और जो मनीराम चाचा है वो एक सीनियर सिटीजन है, एल्डर पर्सन है, पास ही रहने वाली कम्युनिटी के। मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड्स कॉल्स। मनीराम चाचा क्या है? मनीराम चाचा जो है एक्सपर्ट है किसमें? पक्षियों की आवाज़ें निकालने में। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वो अलग अलग पौधे और जानवरों के बारे में जानने में भी क्या है? निपुण है, यानी कि वो उनको अच्छे से पहचान पाते हैं। To prepare them for the nature walk, Dr. Raghu informs the student that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature। तो डॉक्टर रघु ने क्या बताया बच्चों को कि जो हम ये जो शहर पर जा रहे हैं ना, इसका जो कारण है वो ये है कि आप लोग अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स और एनिमल हमारे नेचर में प्रेजेंट है उसकी ब्यूटी को, उसकी सुंदरता को और उसकी वेराइटीज़ को आप लोग देख सकें। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन दैम। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे उनके साथ जाने के लिए। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम दैम। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे उनसे सीखने के और समझने के लिए। द टीचर एडवाइसेज द स्टूडेंट्स टू कैरी अ नोटबुक, ए पेन एंड अ वाटर बॉटल। टीचर ने क्या सलाह दी बच्चों को? एडवाइसेज होता है बेटा सलाह देना। टीचर ने क्या सलाह दी है कि सभी बच्चे अपने साथ क्या क्या रखेंगे? ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, नहीं, इनको क्या रखना है अपने साथ? इनको अपने साथ किताब, पेन और पानी की बॉटल्स लेके जाना है। As they walk, they begin exploring the plants and animals around them। जैसे जैसे वो चलते जा रहे थे वो अपने आसपास क्या कर रहे थे? खोजबीन करना शुरू कर रहे थे।
Dr. Raghu advises the students to notice the variety of smell in the park and emphasizes respecting all living creature and observing them without disturbing. डॉक्टर रघु ने क्या कहा कि आपको सिर्फ चलते चलते ऐसे देखना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, आपको जो भी नया दिख रहा है उसको आपको ध्यान से देखना है। साथ ही साथ अपने आसपास आने वाली जो स्मेल है, जो अलग अलग तरीके की खुशबुएं आपको जो आ रही हैं, आपको उनको भी क्या करना है, अपने दिमाग में रखते जाना है, यानी कि आपको उनका भी अनुभव करना है। ठीक है, और क्या करके, बिना किसी लिविंग क्रिएचर को डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, आपको किसी पेड़ पौधे, किसी जानवर को कोई भी परेशानी नहीं देनी है। Maniram Chacha tells the student to not only observe different plants and animal but also to carefully listen to different sound. मनीराम चाचा ने क्या कहा कि आपको सिर्फ इनको देखना ही नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ प्लांट और एनिमल को ही नहीं देखना है, आपको ध्यान से उनकी अलग अलग तरीके की आवाज़ों को भी सुनना है। The students come across a variety of plants including grasses, bushes and large trees. बच्चे क्या हुए, बच्चे जो है अपने साथ क्या कर रहे थे, अलग अलग तरीके के पौधों को देख रहे थे, जैसे घासें, झाड़ियाँ, पेड़। They also observe a variety of birds sitting on the branches of the trees, butterflies moving from flower to flower and monkeys jumping from one tree to another. और वो क्या, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि अलग अलग टहनियों पर अलग अलग तरीके के बर्ड्स बैठे हुए हैं, बटरफ्लाइज इधर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे मूव कर रही है, और जो बंदर हैं वो आपके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप कर रहे हैं। They record their observations in their notebooks and discuss them with Dr. Raghu and Maniram Chacha. वो क्या कर रहे थे, वो सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में लिख रहे थे और रघु और मनीराम चाचा को के साथ उनके बारे में डिस्कस भी कर रहे थे। The student can hear the chirping of birds. Dr. Raghu informed them that each bird has a unique chirp. जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो सुन सकते थे किसको, पक्षियों की चहचहाटों को, और डॉक्टर रघु ने उनको क्या बताया कि हर पक्षी की एक यूनिक चिर्प होती है, यानी कि हर पक्षी की एक अलग, यूनिक का मतलब होता है बेटा अलग, एक अलग चहचहाट होती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। यही एग्जाम्पल है किसका, नेचर के अंदर विभिन्नता का। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड कॉल्स। द स्टूडेंट एंथुसियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम। डॉक्टर रघु ने क्या किया, मनीराम चाचा को बोला, रिक्वेस्ट की कि आप क्या करें, आप पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ निकालें, और फिर जो बर्ड्स थी वो भी क्या कर रही थी, उनको ध्यान से सुन रही थी। ठीक है, जब मनीराम चाचा जो है उनको आवाज़ें निकाल रहे थे, और जो छात्र थे वो भी क्या कर रहे थे बेटा, वो भी मज़े कर रहे थे, उनको नकल कर रहे थे, उनको कॉपी कर रहे थे। इट इज़ अमेजिंग हाउ ईच बर्ड हैज़ इट्स ओन यूनिक चिर्प। कह रहा है वाह कितना अमेजिंग है ना कि हर पक्षी की एक अपनी अलग चहचहाट होती है। Have you ever observed different plants and animals around you? Share and discuss your observation with your friend and teacher. बच्चे क्या आप लोगों ने कभी अपने आसपास ऐसे कभी ऑब्जर्व किया है अलग अलग प्लांट और एनिमल्स को? ये वाला डिस्कशन आप अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2.1 पर, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। अब हम सबसे पहले किसको फोकस करेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स की विभिन्नताओं के बारे में। एक्टिविटी 2.1, लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। आपको क्या करना है, आपको खोजना है और उसके बाद उसके बारे में लिखना है। ठीक है, रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट पॉइंट, प्लान अ नेचर वॉक विद योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाय फॉरेस्ट। बेटा आप लोगों को यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं जो आप लोगों को टीचर्स के साथ परफॉर्म करनी है। जहाँ पर आपको पहला बोला गया है कि आपको एक नेचर वॉक करना है अपने टीचर के साथ किसी भी आसपास जंगल में। ठीक है, सेकेंड, वाइल ऑन द नेचर वॉक ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशन, वेदर इट इज़ हॉट, कोल्ड, विंडी एंड सो ऑन। नेचर की वॉक करते के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। इंसेक्ट्स होते हैं बेटा छोटे कीड़े मकोड़े, ठीक है, जो छोटे छोटे कीट होते हैं ना वो, पक्षियों को और अन्य जानवरों को आपको ऑब्जर्व करना है। साथ ही साथ आपको मौसम को भी ऑब्जर्व करना है कि क्या गर्मी है, ठंड है, विंडी है यानी कि हवादार मौसम है, और इसके अलावा जो भी आपको समझ आएगा। नेक्स्ट आते हैं, यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक। आप डिफरेंट तरीके के जो पेड़ के पत्ते गिरे होते हैं पार्क वगैरह में, उनको आप उठा के क्या कर सकते हैं, उनकी आप स्क्रैप बुक बना सकते हैं।
टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल इन नेचर, एंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क, डू नॉट प्लक लीफ एंड फ्लावर्स। आपको बहुत ध्यान रखना है प्लांट्स और एनिमल्स का। ऐसे नहीं कि आप किसी भी प्लांट को हाथ लगा दे रहे हैं या एनिमल को आप छेड़ रहे हैं, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी लीव्स या फ्लावर को प्लक नहीं करना है। प्लक मीन्स बेटा तोड़ना नहीं है, ठीक है। जो भी गिरा हुआ है आपको वही समेट कर उसी से ही आपको स्क्रैप बुक बनानी है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स। Some examples have been given for you in figure 2.1 and table 2.1. आपको अपनी ऑब्जर्वेशन जो है, जो भी आप वहाँ से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको आपको क्या करना है बेटा, उसको आपको टेबल 2.1 में फिल करना है। और उसमें जो आपको डाइवर्सिटी जो आपको मिलेगी, यानी जो आपको विभिन्नताएं मिलेंगी, वो आपको किस बेसिस पर करनी है। जैसे कि तना, ठीक है, जैसे कि तना कैसा तना है, पत्तियाँ कैसी हैं, फ्लावर्स कैसी हैं, या आपको कुछ और चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है, शेप आप देख सकते हो, ठीक है, या फिर आप ये देख सकते हो कि उसमें कोई और अदर फीचर्स आपको अगर समझ आ रहा है तो आप उनको क्या कर सकते हो, उनके बेसिस पर आप नीचे टेबल को फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास यहाँ दी हुई है ग्रास, ठीक है। ग्रास का जैसे स्टेम दी हुई है, इसकी स्टेम कैसी होती है बेटा, बहुत पतली होती है, सॉफ्ट होती है और बहुत पतली होती है, आराम से मुड़ जाती है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, एक एक लीफ ग्रो कर रही है, एक लीफ यहाँ पर अल्टरनेट है ना, फिर एक लीफ यहाँ पर ग्रो कर रही है, एक लीफ यहाँ पर ग्रो कर रही है, तो अल्टरनेट पैटर्न पर ग्रो करती हैं, एक इधर, ठीक है। ऐसी तुलसी की बात अगर मैं करूँगी तो तुलसी का प्लांट कैसा होता है, हल्की सी जो इसकी स्टेम होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, ठीक है। और इसके जो प्लांट्स होते हैं, सॉरी, इसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक इधर तो एक इसके जस्ट बिल्कुल सामने, ठीक है, एक इस साइड तो एक बिल्कुल इस साइड। अगर आप लोगों के घर पे तुलसी का प्लांट होगा तो आप उसमें ध्यान से देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं फ्लावर के केस में देखूंगी तो आपने सभी ने देखा होगा हिबिस्कस का फ्लावर, जो कैसा होता है, रेड इन कलर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है आपके डिफरेंट फीचर्स के प्लांट्स के अंदर। तो ऐसे ही आपको ऑब्जर्व करना है डिफरेंट किसको, प्लांट्स को, ठीक है, जब आप पार्क में होंगे। और उसके बाद आपको उसी बेसिस से, जैसे ही आपको टेबल दिखाई गई है, इसी बेसिस पर आपको ये टेबल फिल करनी है, ठीक है। जैसे सबसे पहले आ जाते हैं कॉमन ग्रास, कैसी होती है, सॉफ्ट एंड थिन, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। लीफ कैसी होती है, एक सिंगल लीफ होती है जो अल्टरनेटिवली ग्रो करती है अलग अलग पॉइंट से स्टेम के, ठीक है। फ्लावर क्या होता है बेटा, इसमें कोई फ्लावर नहीं होता। और कैसी होती है, इसकी जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है। सेकंड आते हैं तुलसी, स्टेम कैसी होती है बेटा, इसकी हार्ड होती है और पतली होती है, कठोर और पतली होती है। लीव्स का अरेंजमेंट इसका भी कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे इधर वेस्ट में है तो इधर ईस्ट, द नॉर्थ साउथ, है ना, कुछ इस तरीके का जो प्लांट होता है, अगर आपने देखा होगा तो। फ्लावर कैसे होते हैं इसके, पिंकिश फ्लावर होते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपसे इसके कुछ फीचर्स अगर आप बताएंगे तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि इसकी क्या होती है बेटा, दे हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। क्या होती है इसमें, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, यानी कि ये दवाइयों के पर्पस में काम आता है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको हिबिस्कस, देखा होगा सभी ने, रेड कलर का फ्लावर होता है। स्टेम कैसी होती है इसकी, हार्ड होती है। लीव का अरेंजमेंट कैसा होता है बेटा, इसका अल्टरनेट होता है, ठीक है, एक लीफ यहाँ, एक लीफ यहाँ, एक लीफ यहाँ, एक लीफ यहाँ, तो यहाँ पे अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। फ्लावर कैसा होता है इसका, रेड। अदर ऑब्जर्वेशन अगर आपने इसकी देखी होगी तो सभी बच्चों ने देखा होगा, जो हिबिस्कस होती है उसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, बहुत चिकनी सरफेस वाली होती हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लीव्स विथ शाइनी सरफेस। नेक्स्ट आ जाते हैं नीम, सभी बच्चों ने देखा होगा, हार्ड एंड थिक होती है इसकी स्टेम, ठीक है। लीव कैसी होती है इसकी बेटा, इसकी भी लीव्स जो होती हैं अल्टरनेट अरेंज होती हैं, ठीक है, अरेंज अल्टरनेटली, ठीक है। फ्लावर कैसा होता है नीम का, नो फ्लावर। एंड ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर इन्होंने बताया लीव्स विद स्मूथ सरफेस, लीव्स की जो सरफेस होती है, सतह होती है, वो कैसी होती है, बहुत चिकनी होती है। एनी अदर में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे हम लोग रोज़ ले सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे आप बनाना ले सकते हैं, बनियन ट्री ले सकते हैं, मैंगो ट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टेम कैसी होगी, सभी ने देखी है, हार्ड और थिक होती है, ठीक है। लीव कैसी होती है बेटा इसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ये भी अल्टरनेट अरेंजमेंट शुरू दिखाती हैं। फ्लावर होते हैं इसके आपके रेड भी होते हैं, येलो भी होते हैं, ठीक है, पिंक भी होते हैं, ठीक है।
और अदर फीचर की बात अगर मैं करूँगी तो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो इसकी जो लीफ होती हैं बेटा वो कैसी होती हैं, कुछ कुछ ओवल शेप्ड लीफ होती हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो इसकी जो लीफ होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं ना। अब आप लोग बोलेंगे मैम ऐसी तो नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हल्का हल्का इस तरीके से, इस तरीके की लीफ होती है आपकी, किसकी बेटा, रोज की। इज इट ओके स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। What similarities and difference did you find among the plants that you observed? तो अब जो आपने प्लांट वहाँ पर देखे होंगे उसमें आपको क्या सिमिलैरिटीज, क्या समानताएं और क्या डिफरेंस मिले होंगे, उनके बारे में आपको ऑब्जर्व करना है। आपने क्या कुछ ऑब्जर्व किया वहाँ पर? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट हैव अ वैरायटी ऑफ फीचर्स। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ से, ठीक है। तो क्या कहता है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि प्लांट्स की क्या है, अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे टॉल, शॉर्ट, हार्ड, सॉफ्ट स्टेम, यानी कि जो उसका तना है जिस पर वो पूरा प्लांट डिपेंड होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो भी प्लांट होता है तो ये वाला पोर्शन जो होता है बेटा ये क्या होती है, आपकी स्टेम होती है। तो किसी किसी के अंदर ये कैसी है, किसी किसी के अंदर ये टॉल है, किसी में ये शॉर्ट है, किसी में ये हार्ड है और किसी में ये सॉफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम्स और ब्रांचेस। जो आपने देखा पैटर्न है ना, जो लीव्स है वो सभी एक तरीके से ही अरेंज नहीं है, कोई अल्टरनेटिव अरेंज है, कोई अपोजिटली अरेंज है, ठीक है। फ्लावर्स वेरिंग इन कलर, शेप एंड सेंट, और डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स हैं उनके कलर के बेसिस पर, उनकी शेप की बेसिस पर और खुशबू की बेसिस पर। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक एंड from your previous experiences record the places where they live, the food they eat, the way they move around in table 2.2. some examples have been provided for you. अब यहाँ तक तो आप लोगों ने बच्चे किसके बारे में देखा, प्लांट के बारे में, उनकी आपने वैरायटीज देखी। आप क्या करेंगे, अब एक लिस्ट तैयार करने के लिए आपको बोला गया है कि जब आप वॉक कर रहे हैं तो अब जो आपने जानवरों को ऑब्जर्व किया है अब आपको उनके बारे में करना है, रिकॉर्ड करना है कि वो कहाँ रहते हैं, कैसा खाना खाते हैं और किस तरीके से वो मूव करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करना है, टेबल 2.2 में आपके लिए दी गई है नीचे। टेबल 2.2 ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, क्रो, प्लेस वेयर दे लिव, कहाँ रहता है ये, ट्री, पेड़ों पर। फूड दे ईट, क्या खाता है, इंसेक्ट्स खाता है। कैसे मूव करता है, कभी कभी फ्लाई और कभी कभी वॉक, ठीक है। और कुछ फीचर अगर आपने देखे होंगे, जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि उसने क्या किया हुआ है, उसने अपनी चोंच में एक टहनी ली हुई है। ट्विग मतलब होता है बेटा टहनी, ठीक है, एक टहनी, और बीक मतलब होता है आपका चोंच, ठीक है। आंट, चींटी कहाँ रहती है, या तो मिट्टी में रहती है या मिट्टी में विल बना के छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना जहाँ पर, उधर रहती है। क्या खाती है, लीव्स, सीड्स एंड इंसेक्ट्स खाती है। कैसे मूव करती है, ये भी जनरली वॉक करती है। और इसकी फीचर क्या है, दे हैव 6 legs, इनके 6 पैर होते हैं। काऊ की बात कर लेते हैं, कहाँ पर रहती है बेटा, जनरली शेल्टर्स में रहती हैं। ग्रासेस और लीव्स खाती हैं। कैसे मूव करती हैं, ये भी वॉक करती हैं। और अदर ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते हैं आपकी, हैव 4 legs, ये भी लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं प्रोवाइड मिल्क, ठीक है, मिल्क भी प्रोवाइड करती है। एनी अदर के लिए बात करेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग जो भी आपके दिमाग में कोई जानवर अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है तो आप वो लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा फैमिलियर है आप लोग डॉग से, तो आप डॉग भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहाँ रहता है ये, जनरली होम्स में रहता है, ठीक है। और क्या खाता है, यहाँ पर हम बोन लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली जो डॉग है उनको बोन ज़्यादा पसंद होती है। कैसे मूव करता है, वॉक करता है, ठीक है। और इसकी ऑब्जर्वेशन या फीचर्स क्या होंगे ये आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि आप सभी लोग फैमिलियर हैं डॉग्स के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द एनिमल्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड इन टेबल 2.2। तो जैसे आप लोगों ने प्लांट्स के अंदर डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज देखी होंगी, बिल्कुल इसी तरीके से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस किसके बीच में, जानवरों के बीच में। You would have observed that some animals live on land while some others live on tree. यानी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ जानवर कहाँ रहते हैं, जमीन पर, जबकि कुछ कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, पक्षियाँ पेड़ों पर रहते हैं। फिश लिव्स इन वाटर, मछलियाँ पानी में रहती हैं। एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं, जैसे कि आपका फ्रॉग।
एनिमल्स कंज्यूम अ डाइवर्स रेंज ऑफ फूड एंड एग्जिबिट अ वेराइटीज ऑफ मूवमेंट। बेटे जो आपके जानवर है ना, ये क्या करते हैं, ये बहुत अलग अलग तरीके का खाना, बहुत अलग अलग वैरायटी के खाने इनको खाने के लिए मिलते हैं, और इनकी बहुत ही अलग अलग तरीके की क्या है बेटा, इनकी बहुत अलग अलग तरीके की क्या है, मूवमेंट है। ठीक है, सब एक ही तरीके से मूव नहीं करते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो सबकी मूवमेंट भी अलग है और सबके खाने की चीज़ें भी अलग अलग है। ठीक है, sketch the plants and animals observed by you in your notebook or prepare the scrapbooks with leaf flowers from different plants and feathers from animals. Write all the details you have gathered about them. अब आपको क्या करना है, या तो आप स्केच बना लीजिए प्लांट्स और एनिमल का, या फिर आपको स्क्रैप बुक प्रिपेयर करनी जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट प्लांट्स के लिए तो आप लोग उनकी पत्तियाँ, फ्लावर, ये सब ऐड करके पेस्ट कर सकते हैं अपनी स्क्रैप बुक पर, और एनिमल्स के लिए आप उनके फैदर, ठीक है, या उनकी पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। While traveling to and from school, observe your surroundings and look out for a variety of plants and animals. Add the name of any plant and animal that you have not listed before in table 2.1 and 2.2. अब आपको क्या करना है, जब आप लोग स्कूल से आते जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल से आते जाते समय आप लोगों को अपने आसपास का जो वातावरण है उसके अंदर ध्यान से उन पौधों और उन जानवरों को देखना है जिनों के बारे में आप नहीं जानते हैं, और उनको आपको ऐड कर लेना है कहाँ पर, अपनी टेबल 2.1 और 2.2 में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एक्टिविटी 2.2 पर, लेट अस अप्रिशिएट। आइए क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट, क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड अप्रिशिएटेड वेरी मच। बेटा देखो, ये आप लोगों की फर्दर एक्टिविटीज़ आपको दी गई हैं कि जब भी, जैसे मान लो आप लोग किसी जंगल या पार्क में घूमते हैं, ठीक है, तो आपको उसके बाद स्कूल में आकर टीचर्स जो हैं आपकी पूछती हैं कि चलो आप लोगों ने क्या किया वहाँ पर। ठीक है, तो मैं जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। ठीक है, बाकी एक्टिविटीज़ करनी आप लोगों को खुद ही हैं। तो क्या है कि आपने अपनी आंखों को 30 सेकंड के लिए क्लोज किया, और आपने जब जो भी आपने जंगल में प्लांट या एनिमल देखा उसको आपने ध्यान से अपने दिमाग में उसको सोचा। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब एक एक करके आप लोगों ने क्या करना है, उसको ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ कर लेना है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। What are your observation about the various plants and animals that have been drawn? क्या कह रहा है कि चित्र में जो आपने बनाए हैं पौधे और जानवर, क्या उनके बारे में आपने सोचा, उनके बारे में आपने विचार किया, जो भी बच्चों ने बनाए होंगे। How many different plants and animals did the entire class draw on the blackboard? देखो, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक ही तरीके के प्लांट बनाएंगे या एनिमल्स बनाएंगे, सबने अलग अलग तरीके के बनाए होंगे। Do you think that there may be many more varieties of plants and animals other than those drawn on the board? ठीक है, आप लोग मान लो कि क्लास में 10 बच्चे थे जो वॉक पर गए, 10 बच्चों ने 10 तरीके के, उसमें से आधों ने प्लांट्स बनाए, आधों ने एनिमल्स बनाए। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ वही प्लांट्स और एनिमल इस पूरे वर्ल्ड में है? नहीं, और बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, अदर देन उस बोर्ड पर बनने से अलावा भी बहुत सारी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारी वेराइटीज़ प्रेजेंट है। तो यहाँ से एक बहुत सुंदर क्वेश्चन और उसका आंसर भी आपको साथ ही साथ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, हाईलाइट हुआ हुआ वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में चैप्टर के नाम में भी देखा था। ठीक है, तो द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। यानी कि इसको आप बुक में मार्क करते हुए चलेंगे कि एक पर्टिकुलर जगह पर जो अलग अलग तरीके के प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं, वही उस पर्टिकुलर रीजन की क्या कहलाती है बच्चे? बायोडाइवर्सिटी। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज अ डिफरेंट रोल टू प्ले। जो भी मिलकर, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल है, जो भी मिलकर ये बायोडाइवर्सिटी बना रहे हैं ना, वो उसमें हर किसी का अपना अपना एक अलग रोल है। फॉर एग्जाम्पल, ट्री प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन। जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका ये ऐसे ही है, सिर्फ खाने पीने के लिए ही है, नहीं, इनका सबका अलग अलग क्या है बेटा? अलग अलग काम है। जैसे जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं बेटा? वो घर प्रोवाइड कराते हैं, वो खाना प्रोवाइड कराते हैं, किसको? जानवरों और पक्षियों को। जबकि देखा जाए तो जो जानवर हैं वो क्या करते हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह बीजों को फैलाने में काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो गिलहरी होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? अगर उनको कोई
फ्रूट मिल जाता है तो उसको पहले खाती हैं, फिर थोड़ा भाग जाती हैं, दूसरी जगह जाके खाती हैं, है ना। तो वो क्या करती है, उसको पूरा फिनिश करके खाया उन्होंने कहीं और है, और वो लेकर कहीं और जाती है, तो वहां पर जाकर उसके बीज को छोड़ देती हैं, ठीक है। तो वो स्प्रेड करने का काम करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स? क्या आप इसके अलावा कुछ और उदाहरण सोच सकते हो? दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये आपको दिखाता है, ये आपको बताता है कि जो पौधे और जानवर हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ठीक है। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ बेटा। जैसे आपके घर में मम्मी और पापा है ना, ठीक है, तो पापा क्या करते हैं, आपके बाहर जाते हैं, अर्न करके लाते हैं, फिर घर में सामानों को पूरा करते हैं, ठीक है। मम्मी क्या करती हैं, आपके लिए खाना वगैरह प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है, आपके लिए कपड़े वॉश करके आपकी जितनी भी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करती हैं। तो ये आप लोग क्या है, एक फैमिली क्या है, फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। इसी तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है।